ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने कई एक्सरसाइज करा दिया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में इंटीग्रल कैलकुलस का दोनों का मिक्सअप रहता है, इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के कई मैंने एक्सरसाइज करा दिए हैं, चैप्टर्स करा दिए हैं। उसी चैप्टर्स में उसी एक्सरसाइज में अगले चैप्टर्स आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा तो उसको कैसे करेंगे। इसे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस भी बोला जाता है विद कांस्टेंट वेरिएबल के साथ। ठीक, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या कहते हैं, उसके बारे में लिखता हूँ, फिर आगे क्वेश्चंस कराते हैं। सबसे पहले लिखते हैं द इक्वेशंस द इक्वेशंस कैसी होनी चाहिए। इक्वेशंस होगी P0 dn y अपॉन dxn प्लस P1 dn माइनस 1 y अपॉन d x की पावर n माइनस 1 प्लस P2, ठीक है, P2 dn माइनस 2 y अपॉन dx की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे आ जाएगा Pn इक्वल टू यहाँ पे Q। ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चंस ये क्या होगी, आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस दी होगी हायर ऑर्डर की, समझ में आया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस दी होगी हायर ऑर्डर की, तो हैविंग P0 P1 P2 डॉट डॉट Pn एंड Q आर, यहाँ पे आर इधर कांस्टेंट और या फंक्शन ऑफ x इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर। ठीक, n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास क्या हुई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो गई। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हुई, हमारे पास आ गई। क्वेश्चंस कह रहा है, ये हमारे पास दिया है, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के, जहां वेयर P1 P0 P1 P2 डॉट डॉट Pn कांस्टेंट हो सकता है, मे बी नहीं भी हो सकता है। ठीक, वहाँ पे ये तो कांस्टेंट होंगे, क्योंकि बात नहीं की जाती कांस्टेंट है या नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चंस होगा इसे कराएंगे। अब आते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये डिफिनेशन हो गई। डिफिनेशन के बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का, क्वेश्चंस में बता रहा हूँ क्वेश्चंस की प्रॉपर्टी क्या है, क्या कंडीशंस है। सबसे पहले इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस होनी चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी तो इसमें रूल नंबर 1, हमें सबसे पहले क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस कैसे दिया होगा। सबसे पहले क्वेश्चंस दिया होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसको हमने बताया आपको यहाँ पे पिछली वीडियो में बताया था, डी स्क्वायर वाई भी लिखा जाता है, स्क्वायर वाई लिखा जाता है। और यदि हम इसको इसे लिख दें डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है तो इसे डी वाई भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है, जिसे क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे रफली क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6 वाई इक्वल टू 0। ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस को आपको देखना है। क्वेश्चंस को देखिए, देखने के बाद क्वेश्चन हमें इसको क्या करते हैं, इसको हमने क्या किया, इसको इसे बना सकते हैं डी स्क्वायर वाई प्लस 5 डी वाई प्लस
6y इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई मेरे, 6d² प्लस 5d प्लस 6 बाहर y इक्वल टू 0। ये तो हमने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया, क्वेश्चंस को, इसी क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे आंसर की ओर ले जा रहे हैं। जैसे और क्वेश्चंस पढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चंस हो गया। ठीक, इस क्वेश्चंस के बाद यहाँ पे हमें ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनानी होती है, AUXILL ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक, ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसे बनाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो हमारे पास डी है, डी को कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल एम में, डी को कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल एम में। आई होप समझ में आ रहा है। डी को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशंस में स्मॉल एम में। तो जैसे स्मॉल एम में कन्वर्ट करेंगे, इस वाई को उधर भेज देते हैं 0 की तरफ, तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है, देखिए m² प्लस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। आई होप समझ में आया होगा। अब इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर हमें आपको पढ़ा होगा, फैक्टर मैंने वीडियो डाल रखे हैं 9th के, उसमें देखिएगा। फैक्टर करने के बड़ी तरीके आसान है। हमेशा ये प्लस है तो इसमें इसका नंबर देखा जाता है, कैसा तोड़ के आए यहाँ पे, तो ये प्लस में आएगा, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं m प्लस 2 एक में और m प्लस 3 एक में इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको यहाँ पे ये इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको आगे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं भाई मेरे, यहाँ पे m इक्वल टू -2 भी कर सकते हैं, m इक्वल टू -3 कर सकते हैं, इसलिए लिखा m इक्वल टू -2, -3। ठीक है, m इक्वल टू 2, -3, 2, -3 लिखने के बाद यहाँ पे निकालने के बाद हमारे पास आता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन। कंप्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक, कंप्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि इसे हम लिखते हैं C.F से, C.F इक्वल टू, यहाँ पे रूल्स कई हो जाते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन पे, CF के कई रूल्स हो जाएंगे भाई मेरे। CF के सबसे पहले 2 रूल्स बताता हूँ। CF के कई रूल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास m इक्वल टू -2 एंड -3 है, तो ठीक, 2 एंड -3 है, तो ये क्या है, अलग अलग रूट्स हैं। जब अलग अलग रूट्स होंगे तो इसको लिखते कैसे हैं, C1 e की पावर -2x प्लस C2 e की पावर -3x। आई होप समझ में आया होगा। ये तो इसका लिखने का तरीका है। बाय द वे, हमारे पास CF की बात कर रहा हूँ अभी, CF की, ओनली CF की बात कर रहा हूँ। ये सेकेंड रूट में m इक्वल टू 2, 2 आ जा रहा है। इक्वल रूट्स यानी कि दोनों रूट्स क्या है, इक्वल आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, यानी 3 रूट्स इक्वल आ रहे हैं, 4 रूट्स इक्वल आ रहे हैं। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास हो जाता है, देखिए यहाँ पे इसके लिखते हैं, CF हमारे पास कैसा हो जाएगा, C1 प्लस EC2x ब्रैकेट क्लोज्ड, बाहर ये नंबर यानी कि e की पावर 2x। बाय द वे, आपके पास ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हम m इक्वल टू 3 होता। ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं, हम लिखते C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर क्लोज्ड, फिर यहाँ पे e की पावर 3x। आई होप समझ में आया होगा। ये रूट्स अलग अलग हैं, ये रूट्स इक्वल होंगे तब। ठीक, अच्छा, ये रूट्स इक्वल के बाद यदि इमेजिनरी रूट्स आ जा रहे हैं, काल्पनिक रियल रूट्स आते हैं, तब क्या करेंगे, उसके भी पार्ट बताता हूँ। यहाँ पे यदि हमारे पास क्वेश्चंस में m इक्वल टू आ जा रहा है प्लस माइनस √+-3, ठीक, +-3 आ जा रहा है, तो यहाँ पे ये तो इसी का हो गया, +-3 हो गया। ठीक, यदि हमारे पास √3 आ जा रहा है प्लस माइनस का, ये ठीक, +-√3 आई लो, ठीक, √i, तब क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ पे CF हमारे पास हो जाएगा C1 cos, अंडर रूट में है √3x प्लस
C2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अंडर रूट 3x। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे ये हमारे पास रूट्स इसका हो जाता है, विशेष ध्यान रखेंगे आगे क्वेश्चंस का। यहाँ पे सेकंड मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए m इक्वल टू a प्लस माइनस बी आई हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो रियल रूट्स है, इसका मतलब e की पावर ax हो जाएगा, ब्रैकेट में यही cos bx प्लस c2 c1 साइन bx ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास क्या है, ये रूल्स हैं CF निकालने के। CF निकालने के हमारे पास रूल्स मैंने बता दिया, इनको इसे ध्यान रखेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चंस लगाएंगे। जब तक ये आपको नहीं आएगा उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि हमारे पास ये सॉल्व हो जाते हैं CF, सबसे पहले मैं CF निकालना बताता हूँ, कई क्वेश्चन करा रहे हैं, उसके बाद PI निकालता हूँ। CF के बाद PI निकालना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान रखेंगे। आई होप समझ में आया होगा। तो मैं तुरंत फटाफट बोलते हैं, क्वेश्चंस हम लिख दिए हमने, क्वेश्चंस सभी क्वेश्चंस के आपके CF निकालने में CF बता रहा हूँ फटाफट कैसे निकाले जाते हैं, उसके आगे क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे CF निकालेंगे, यहाँ पे देखो ये लिखा है 8 का इसका CF हो जाएगा आपका कितना होगा, D माइनस 4 और D प्लस 2। ठीक, ये होगा, D को M में कन्वर्ट करना है आपको, तो यहाँ पे M लिख देंगे, M लिख लीजिएगा, M ऑक्सिलरी जैसे करेंगे तो M हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हम CF निकालेंगे, CF की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे C1 e की पावर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4x प्लस C2 e की पावर 2x। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे आइए, ये हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर है किसका, D माइनस M माइनस 1 का, M बराबर क्या आएंगे, प्लस माइनस M माइनस 2 आएंगे, 2 बार -1, यहाँ पे +1 कामा +1, तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2 x ब्रैकेट में e की पावर x। ठीक, यहाँ पे इसमें देखिए इसका क्या कह रहा है, ये CF, यहाँ पे CF निकालोगे तो कितना आया 3 4, यानी कि C1 e की पावर -3x प्लस C2 e की पावर -4x। आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे इसका फैक्टर कर देंगे भाई, फैक्टर, इसके फैक्टर करिए, इसका क्या है देखिए 1 तो आएगा ही, e की पावर यहाँ पे 1 पे 0 हो रहा है, 1 पे 0 हो रहा है, देखिए 1 यहाँ पे 1 हुआ, ये 9 हुआ, माइनस का प्लस का 23 माइनस का 15, तो ये 0 होते, यानी कि C1 e की पावर x तो आएगा ही, प्लस डॉट डॉट निकाल लेंगे, इसका निकाल लीजिएगा आप। यहाँ पे देखिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा ना, d की पावर 4 माइनस 4d क्यूब प्लस 8d स्क्वायर माइनस 8d y प्लस 4 बराबर 0। इसका यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है d की पावर 4 प्लस m की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज्ड y इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको निकालना है, तो इसको हमें अपने हिसाब से इसके रूट्स निकालने हैं, कैसे निकालेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। पहले रूट्स निकाल के दिखाइए, फिर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, फटाफट रूट्स निकालिए। नहीं समझ में, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाता है m की पावर 4 प्लस m की पावर 4 इक्वल टू 0, इधर कर लेते हैं, 0 किया। ठीक है, इसमें क्या किया, 2 प्लस कर दिया, यहाँ पे m है ना, तो यहाँ पे m की जगह पे कोई दूसरा नंबर ले लो, ऑक्सिलरी को इक्वेशन को चेंज कर लो, यहाँ पे a कर लो बड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, am स्क्वायर माइनस इधर लिखता हूँ, -2am स्क्वायर दोनों का बराबर 0। तो ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया, किसका, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर पहुंच गया, ये उधर पहुंचेगा ना, पहुंच जाएगा, तो इधर क्या लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा 2a, ठीक है, 2a स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर से स्क्वायर रूट हटाइए, उधर भेज दीजिएगा, जैसे भेजेंगे इसको क्या कर दीजिए, या इसको इधर ले आइएगा, इसको इधर लेके आ जाएं, तो इसको देखो हम इधर लेके आ जाते हैं, क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ये हमारे पास ये है, इसे रहने दो बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर रूट में बना लेते हैं, देखो a स्क्वायर प्लस
एम स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस रूट 2am का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, a प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2am एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट के अंदर एम ए इक्वल टू 0। तो इसके बाई सीधा चाल लगाएंगे, जैसे बाई सीधा चाल लगाओगे इसका सीधा चाल लगाओगे क्या आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सीधा चाल लगाने के लिए क्या है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा, लगाइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये m कांस्टेंट उधर जाएगा, तो हमारे पास जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2ma प्लस एम स्क्वायर एक इक्वल टू 0 ऐसे। तो a बराबर स्मॉल a बराबर 1, b बराबर अंडर रूट 2m और c बराबर एम स्क्वायर। ये आ जाएगा, वैल्यू रखेंगे वहाँ पे। जैसे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू निकल आएगी, a की वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी देखिए पास आ जाएगा, दो वैल्यू आएंगी, क्या आएगा माइनस m अपॉन रूट 2 फिर प्लस m अपॉन रूट 2i, फिर दूसरा आ जाएगा m अपॉन रूट 2 माइनस mi अपॉन रूट 2। ठीक है, तो ये हमारे पास रियल रूट्स हैं। तो इसको हम CF कैसे लिखेंगे, CF देखिए यहाँ पे कैसे लिखा जाता है, CF वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। देखिए CF कैसे लिखेंगे, इसका CF कैसे लिखेंगे, इस वाले का CF यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा e की पावर m अपॉन रूट 2 ब्रैकेट में ये है हमारे पास C1 कॉस m अपॉन रूट 2x प्लस C2 साइन m अपॉन रूट 2 आंसर। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस लगा है, इसके लिए दूसरा हो जाएगा e की पावर m अपॉन रूट 2 ब्रैकेट में C3 कॉस m अपॉन रूट 2, फिर यहाँ पे ये माइनस वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस वाला होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। यहाँ पे C2 साइन m अपॉन रूट 2 ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक, ये 4, ये 2 4, ये आंसर हो जाएगा, ये CF हो जाएगा। CF निकालने के बाद अगली वीडियो में देखिए मेरा PI कैसे निकालते हैं, PI के रूल्स क्या क्या काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखते रहिए हमारी वीडियो, धन्यवाद।